सो हाय वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। अगर मेरी वॉइस थोड़ी भी ज़्यादा हो रही है तो प्लीज़ मुझे आप बता सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मेंस में, व्हाट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। आपको आंसर राइटिंग में कैसे लिखना है ये मैं कुछ आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा इसको आंसर लिखने के बाद आपको पोस्ट कर सकूँ, और सभी को प्रॉमिस करना है कि वो भी अपने आंसर पोस्ट करेंगे। अगर एक साथ ही चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। अब दोनों नंबर्स को आप अलग अलग करके देखो। बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर। अरे वाह, बायोस्फीयर तो मैंने कहीं पढ़ा था। ये ऐसा तो नहीं है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के जो बीच में आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जीवन हो। अगर हिंदी में पढ़ें तो जैव मंडल ही तो होता है बायोस्फीयर। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई भी नई चीज़ को इन्वेंट करना। दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। क्लियर, वेरी गुड। अब दोनों चीज़ों को मिला देते हैं, जीवन में कोई भी नई टेक्नोलॉजी करना, दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इतना चीज़ समझ में आ गई। सबसे पहले मुझे डेफिनेशन करनी पड़ेगी कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। Whenever we are going to understand about the biotechnology, it's a basic fundamental of changing anything, molecules with the humans and the humans with any animals and the plants as well. कहने का मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी उस चीज़ में वर्क करती है। लेट्स सपोज अगर हम किसी भी लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स में वो हर चीज़ आता है जिसमें सांस लेने की कैपेसिटी होती है। पेड़ भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। आप इन चीज़ों में कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई अपने बायो के बारे में बात की है तो इसका मतलब तो इंसानी हो, नहीं। आप उसमें कीटनाशक भी ले सकते हैं। सिंपल सा सेंस है, जिसके अंदर भी जीवन पाया जाता है वो आपका बायोस्फीयर में काउंट होता है। ठीक है, बायोस्फीयर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है बॉयटिक, एक होता है अबॉयटिक। सिंपल सी चीज़, दोबारा चीज़ों को हम समझेंगे। बॉयटिक, बॉयटिक मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें जान होती हैं, अबॉयटिक मतलब वो चीज़ें जिसमें जान नहीं होती। अब चीज़ सोचने वाली बात है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें जान नहीं है। क्या मैं प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, क्या मैं लोहे की बात कर रहा हूँ, नहीं। मैं ऐसी चीज़ें की बात कर रहा हूँ जिसका बेस, बेस के बिना तो कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब क्या है, पानी, पानी में जीवन नहीं है बट वो जीवन के लिए ज़रूरी बहुत है। हवा, एक जीवन नहीं है बट वो जीने के लिए ज़रूरी बहुत है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपका बेसिक बनाता है उसको हम अबॉयटिक के नाम से जानते हैं। जैसे आपका हवा हो गया, आपकी पानी होगी, आपके पत्थर हो गए। ठीक है, जिस भी चीज़ को हम अपने रेगुलर बेसिस पे लेके आते हैं उसको अबॉयटिक के नाम से हम डिनोट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। क्लियर, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम बायो पे। बायो का सिंपल सा मतलब है जिसमें जान हो। क्लियर है। अब जान भी दो टाइप की होती है। जान दो टाइप की होती है, कैसे होती हैं, चलो इन चीज़ों को समझते हैं। जान हमारी एक तो होती है कि जो छोटे छोटे कीटनाशक होते हैं, एक वो चीज़ होती है जो बड़े बड़े कीटनाशक होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में होता है सिंगल सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। सिंगल सेलुलर वो चीज़ें होती हैं, वो जीव होते हैं जिसमें छोटी छोटी जान होती है। जैसे कीड़े मकोड़े, ये सभी चीज़ें होगी। हमने इंग्लिश में, हम जब 9th या 10th क्लास में थे तो हमने बड़ी चीज़ों को समझते थे कि यार ये कितनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। अमीबा हो गया, प्रोटोजोया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये कितनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। दैट इज़ ऑल कोल्ड सिंगल सेलुलर। बड़ी बड़ी चीज़ होगी जैसे जानवर हो गए, इंसान हो गए, ये क्या है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अगर हम शेप से भी बात करें तो शेप से भी समझ सकते हैं सिंगल सेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। आई होप आपको बायो तो समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी भी समझ में आ गया। आप समझते हैं ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको समझनी है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब हम जीवन में कोई भी चेंजेस करें। भाई चेंजेस करेंगे तो सोचने वाली बात है, क्यों चेंज करें। अच्छा देखो, मैं किसी भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही बोलना नहीं सीख पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देख पाते। तो बेसिकली फंडामेंटल्स क्या है, उनके फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो वो बचपन से ऐसे हुए हैं ना। इसका मतलब क्या है, उनमें ऐसी चीज़ें कोई कमी है, जो कमी को अगर हम पूरा कर दें तो क्या होगा। सोच के देखो, मान के चलो एक इंसान के पास पैर नहीं है, मैं उसकी मशीन के पैर लगा दूँ तो जो उसकी डिजीज़ थी वो ख़राब हो।
ठीक कर दी ना मैंने, वेरी क्लियर, सिंपल, शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अंदर जाता हूँ। हमारे अंदर एक छोटा सा सेल पाया जाता है जो होता है हमारा फंडामेंटल ऑफ बेसिक लिविंग थिंग्स। हर एक इंसान के, हर एक जानवर के अंदर लिविंग सेल्स जरूर होता है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आप अगर नोटिस करोगे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जीन्स होता है। जीन्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिक्स होता है। इतनी चीज़ समझ के कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी इंसान बन रहा है तो वो डीएनए की वजह से बन रहा है। उसके बाल कैसे होंगे, उसकी आंखें कैसी होंगी, ये चीज़ें सभी किसमें है, डीएनए में। डीएनए भी दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। ठीक है, उतनी चीज़ों को हम डिफाइन नहीं करेंगे, हम अपने सिंपल सी चीज़ें में आएंगे। जब भी किसी भी छोटे से बच्चे का प्रजनन होता है, दैट मीन्स वो जब जीवन में आना स्टार्ट करता है तो उसके सेल के साथ हम कोई भी चेंजेस करते हैं, उस डिसीज़ को हटा देते हैं। मतलब उस डीएनए के पार्ट को अगर हम हटा देते हैं तो क्या होता है, उसमें चेंजेस करें, इसका मतलब हमने वहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा दी। किस में टेक्नोलॉजी लगाई, लिविंग थिंग्स में लगाई, दैट इज़ कॉल्ड बायो टेक्नोलॉजी। क्लियर है, बहुत बढ़िया चीज़ें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगर आपने थोड़ा करंट अफेयर के साथ मिक्स कर रहे हो तो आपने पता किया होगा, हमने 90% तो डीएनए के बारे में पता कर लिया था, बट डीएनए के साथ 10% जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च था वो अभी भी पेंडिंग में है, जो कि अभी क्लियरली किया गया है। आपको ये सिंपल सी चीज़ बतानी है, डीएनए पे 10% जो वर्किंग किया है उसका नाम क्या है और इसको किस बेस पे अवार्ड मिला है। नोबल अवार्ड है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज़ होती है नोबल अवार्ड। आई विश आप सभी को मिले नोबल अवार्ड। ऐसा कुछ काम करो जिससे आपको नोबल अवार्ड मिले। चीज़ें समझ में आ गई, वेरी गुड। इसका कहने का मतलब क्या है, कोई भी इंसान अपंग नहीं होगा, डिसीज़ नहीं होगा। ठीक है, उसकी डिसीज़ को हम पहले से ही हटा देंगे। वो कैसे हटाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बेस पे। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज सिंपल सी चीज़ है, कोई किसी भी इंसान या किसी भी जानवर के पास डिसीज़ नहीं होंगे, वो डिसीज़ को अपनी बचा सकेंगे। हम हर एक इंसान को ठीक करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। एट द एंड हम ट्राई करेंगे। अब समझते हैं डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ तो हो सकता है सामने वाले की जान भी जा सकती है। तो ये चांसेस के पे ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए, अगर हम कोई भी आर्टिफिशियल काम कर रहे हैं तो उसमें चांसेस होते हैं जान जाने की भी। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं। अगर हमने कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, एक तरह का ऑपरेशन ले लीजिए, कैंसर का ऑपरेशन होता है। कैंसर के ऑपरेशन में काफ़ी कम परसेंटेज होते हैं बट होता तो है ना। तो इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ही चांसेस होंगे बट पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो दैट इज ऑल कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई हैव डन माई बेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।